और बड़ी खबर आई हमास इजराइल जंग से जुड़ी खबर है कि गाजा पट्टी में इजरायली सेना के घुसने के बाद हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर दी। हमास की तरफ से दावा किया गया कि दक्षिणी इजराइल के शहर इलित पर उसने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल IS-250 से हमला किया, जिससे वहां तबाही मच गई। हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने दावा किया कि गाजा पट्टी में उसके लड़ाकों ने मिसाइल हमला कर इजराइल की सेना का एक हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमास इजराइल के साथ जमीनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर चुका है ताकि इजराइल की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी में इजरायली सेना के घुसने के बाद हमास ने भी इजराइल के शहरों पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दाग दी। मतलब हमास ने पलटवार कर यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल के आगे झुकने वाला नहीं है। और न ही इजराइल के हवाई हमलों से उसकी ताकत कम हुई, बल्कि वो अपनी पूरी क्षमता के साथ इजराइल के सामने खड़ा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि गाजा पट्टी में इजराइल के घुसने के बाद हमास ने भी उसके शहरों पर एक के बाद एक कई रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रात के अंधेरे में गाजा पट्टी से घातक मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ती दिखाई दी। हमास का दावा है कि उसने दक्षिणी इजराइल के इलित शहर पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल IS-250 दागी, जिससे वहां तबाही मच गई। दक्षिणी इजराइल का इलित शहर गाजा पट्टी से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हालांकि इजराइल की तरफ से दावा किया गया कि हमास के इस हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब हमास ने दिखा दिया कि वो जंग में इजराइल की ताकतवर सेना को चौंकाने के लिए तैयार है। रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर उसने ये चेतावनी भी दी कि गाजा पट्टी में इजराइल से टक्कर लेने की वो पूरी तैयारी कर चुका है, ताकि हर मोर्चे पर इजराइल के सैनिकों को करारा जवाब दिया जा सके। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग लंबी खिंच सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल से जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए हमास ने गाजा पट्टी में खतरनाक प्लान बना रखा है। और दावा है कि हमास के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों के अलावा एंटी टैंक मिसाइल भी मौजूद है, जो इजराइल की सेना के लिए काल साबित हो सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने गुरिल्ला युद्ध यानी छुपकर हमला करने की रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है। कुछ रोज पहले हमास ने दावा किया था कि खान यूनिस शहर में उसके लड़ाकों ने इजराइल के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा था, जिसमें इजराइल के सैनिक भाग खड़े हुए थे। मतलब हमास अपनी तैयारी से इजराइल को चौंकाने के लिए तैयार है। और हमास की ताकत उस वक्त दिखाई दी जब उसने गाजा पट्टी में मौजूद एक रेफ्यूजी कैंप के पास इजराइल के एक हेलीकॉप्टर को मिसाइल से मार गिराने का दावा किया। हालांकि इजराइल की सेना की तरफ से हमास के इस दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन फिलिस्तीन के इस चरमपंथी संगठन का दावा है कि उसके लड़ाकों ने इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर तबाह कर उसे तगड़ी चोट पहुंचाई। सबूत के तौर पर हमास की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके लड़ाके कंधे पर रखकर हेलीकॉप्टर को मार गिराने वाली मिसाइल दागते नजर आए। हमास का दावा है कि इजरायली सेना के हेलीकॉप्टर को सेंट्रल गाजा पट्टी में मौजूद बुरेज रिफ्यूजी कैंप के पास ढेर कर दिया गया और उसे तबाह करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम 7 का इस्तेमाल किया। उसका यह भी दावा है कि इस घातक हमले में हेलीकॉप्टर में मौजूद इजराइल के कई सैनिक मारे गए। हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई कि इजराइल के कितने सैनिकों की मौत हुई, लेकिन इजराइल की तरफ से हमास के हेलीकॉप्टर के मार गिराने के दावे को नकार दिया गया। लेकिन इजराइल पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और उसके हेलीकॉप्टर को तबाह कर हमास ने अपनी ताकत दिखा दी। इजराइल पर पलटवार कर उसने ये साफ कर दिया कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है और वो जंग में इजराइल की ताकतवर सेना से मुकाबला करने और उस पर घातक प्रहार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमास का दावा है कि इजराइल से टक्कर लेने के लिए उसके पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें IS-250 मौजूद है। इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब 250 किलोमीटर तक IS-250 मिसाइल अपने दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर कर सकती है। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल के शहरों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हमास की ये मिसाइल इजराइल के किसी भी इलाके में पहुंचने और उसे तबाह करने की ताकत रखती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मिसाइल के अलावा हमास के पास ईरान के कई घातक हथियार भी मौजूद हैं, जिनसे वो इजराइल की सेना में भगदड़ मचा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल मुसीबत में आ सकता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल को अपने सुरक्षा कवच यानी एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम पर पूरा भरोसा नहीं रहा शायद, जबकि हमास के हमले से पहले इजराइल अपने इस हथियार का पूरी दुनिया में डंका पीटता रहा है। और उसका दावा था कि आयरन डोम के रहते इजराइल की सीमा में एक भी मिसाइल दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन 7 अक्टूबर को इजराइल का यह भ्रम टूट गया, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास की तरफ से दागी गई मिसाइलों को आयरन डोम रोकने में नाकाम रहा, जिससे इजराइल में तबाही मच गई थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि इसी वजह से इजराइल को अपने इस कवच पर भरोसा नहीं रहा, या यूं कहें कि जंग में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कमजोर हो गया।
और माना जा रहा है कि इसी वजह से अमेरिका ने आयरन डोम का पूरा भंडार ही इजराइल भेज दिया। और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने आयरन डोम के 2 सिस्टम इजराइल भेजे हैं। माना जा रहा है कि इजराइल अमेरिका से मिले इन हथियारों को सीमा पर तैनात करने की तैयारी में है, ताकि गाजा पट्टी से आने वाली हमास की मिसाइलों को वक्त रहते ढेर किया जा सके। लेकिन हमास की सबसे बड़ी ताकत गाजा पट्टी में बनी सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा बताई जाती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है। यानी हमास ने गाजा पट्टी के नीचे एक अंडरग्राउंड शहर बसा रखा है। इसीलिए यह दावा किया जा रहा है कि गाजा पट्टी में हमास बेहद मजबूत है और उसे वहां से मिटाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। और इजराइल की मीडिया के मुताबिक पूरी गाजा पट्टी में हमास ने जमीन के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, जो आपस में जुड़ी हुई हैं। इजराइल की मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाकों ने उन्हीं सुरंगों में हथियारों का जखीरा जमा कर रखा है। और तो और आरोप है कि जमीन के अंदर बनी उन सुरंगों से ही हमास के लड़ाके इजराइल के शहरों पर रॉकेट और मिसाइल दागते हैं। दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल से बंधक बनाए गए लोगों को हमास ने इन्हीं सुरंगों में छुपा रखा है। इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये सुरंगें जमीनी हमले के दौरान इजराइल के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। और इसी वजह से इजराइल की सेना गाजा पट्टी में मौजूद सुरंगों के नेटवर्क को तबाह करने में जुटी है, ताकि जमीनी हमले से पहले हमास की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी सुरंगों के जाल को ध्वस्त किया जा सके। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का दावा है कि गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों से पार पाना इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ऊपर से देखने में ये पता नहीं चलता कि गाजा पट्टी के किस इलाके में सुरंगें मौजूद हैं और कहां नहीं है, क्योंकि पूरी गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका है और वहां करीब 22 लाख लोग रहते हैं। दूसरे शहरों की तरह वहां भी मकान, स्कूल, अस्पताल और बड़ी बड़ी इमारतें नजर आती हैं। लेकिन गाजा पट्टी में जमीन के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है। मतलब जमीन के नीचे सुरंगों की एक रहस्यमयी दुनिया बसी है, जिसका न तो सिर समझ में आता है न ही पैर। इसलिए इजराइल की सेना ने हमास की इस ताकत को ध्वस्त करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और लगातार उन पर हवाई हमले कर रही है। और रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल ने हमास के लड़ाकों को सुरंगों से चूहों की तरह बाहर निकालने की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत गाजा पट्टी में मौजूद उन सुरंगों में भूमध्य सागर से पानी भरने की योजना है, ताकि सुरंगों से बाहर निकलते ही हमास के लड़ाकों को मार गिराया जा सके, क्योंकि गाजा पट्टी के नीचे बनी ये सुरंगें हमास के लड़ाकों के छिपने की सबसे महफूज जगह हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुरंगों में महीनों तक रहने और खाने पीने का इंतजाम किया गया। हमास के हथियार भी इन्हीं सुरंगों में रखे गए हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने इन्हीं सुरंगों में वॉर कमांड सेंटर तक बना रखा है। इसलिए इजराइल ने हमास के लड़ाकों को सुरंगों से चूहों की तरह बाहर निकालने का प्लान तैयार किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की तैयारी भूमध्य सागर से इन सुरंगों में पानी भरने की है। मतलब गाजा पट्टी में बनी हमास की सुरंगों में इजराइल की सेना बाढ़ लाने की रणनीति पर काम कर रही है। और दावा है कि पानी भरने के बाद हमास के लड़ाकों को जान बचाने के लिए मजबूरी में सुरंगों से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और सुरंगों से बाहर निकलते ही हमास के लड़ाकों को मार गिराया जा सकेगा, क्योंकि गाजा पट्टी में मौजूद हमास की सुरंगें इजराइल की सेना के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। इजराइल की मीडिया का दावा है कि हमास इन्हीं सुरंगों में छिपकर हमलों को अंजाम देने में जुटा है। इसीलिए इजराइल ने हमास के लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए सुरंगों में सैलाब लाने का प्लान बना लिया। असल में गाजा पट्टी के 3 तरफ जमीन है और एक तरफ समंदर। गाजा पट्टी के उत्तर और पूर्व में इजराइल, दक्षिण में गाजा पट्टी मिस्र से जुड़ी, सिर्फ पश्चिम दिशा में उसकी सीमा भूमध्य सागर से जुड़ती है, जिस पर इजराइल का ही कब्जा है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक गाजा पट्टी के बेत लाहिया से खान यूनिस तक हमास ने सुरंगें खोद रखी हैं। हालांकि दावा है कि इजराइल को इन सभी सुरंगों की सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन वो ये बखूबी जानता है कि सभी सुरंगें एक दूसरे से जुड़ी हैं। इसीलिए इजराइल ने भूमध्य सागर से इन सुरंगों में पंपों के जरिए पानी छोड़ने की तैयारी की है, ताकि सुरंगों में बाढ़ आते ही हमास के लड़ाकों को बाहर निकलना पड़े। और इजराइल की मीडिया का दावा है कि सुरंगें खाली होते ही इजरायली सेना गाजा पट्टी में जमीनी ऑपरेशन शुरू कर देगी।